इस बार ईवीएम हैक नहीं हुआ है आप लोगों से? देखिए, ईवीएम हैक होने जैसी कोई बात नहीं है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। नमस्कार, मैं अंकित, आप देख रहे थे जी भारत टीवी। चुनावी सफ़र अब खत्म हो गया है, परिणाम आ चुके हैं, अब सरकार बनाने की बारी है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस प्रवक्ता अंकित पांडे टाइगर जी। हम इनसे बात करेंगे कि इनकी पार्टी कहाँ कहाँ जीती है और कहाँ कहाँ कमियां रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी आपका। बहुत धन्यवाद। चुनावी परिणाम तो आ चुका है, एनडीए गठबंधन इस समय बहुमत में है। आप इंडिया गठबंधन में थे और आप कुछ पीछे रह चुके हैं, तो क्या कमियां रह चुकी हैं या फिर आप खुश हैं इससे? नहीं, देखिए, पीछे नहीं है हम। जनता ने हमें बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं दिया है। जनता ने हमें इतना आंकड़ा दिया है कि हम मजबूती के साथ सत्ता से सवाल कर सकें, और हम वो काम बखूबी करेंगे। हमारे विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि हम सही मौके का इंतज़ार करेंगे और जनता का जो जनादेश है उसका स्वागत करते हुए पक्ष से लगातार सवाल पूछेंगे। मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे, इस बार ईवीएम हैक नहीं हुआ है आप लोगों से? देखिए, ईवीएम हैक होने जैसी कोई बात नहीं है। सवाल तो काफ़ी उठता है ना, विपक्षी काफ़ी सवाल ही हुए। बिल्कुल नहीं, हम कभी भी ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे थे। आपके पार्टी के लोग बिल्कुल नहीं उठा रहे थे। आपके पार्टी के लोग बिल्कुल नहीं उठा रहे थे। बिल्कुल नहीं उठा रहे थे। हमारा सवाल चुनाव आयोग से था, जो प्रक्रिया होनी चाहिए ईवीएम को लेके, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, बार बार हमारा सवाल उस पर था। और चुनाव आयोग को धन्यवाद कि उन्होंने इस चुनाव में उस पारदर्शिता को रखा, और हमारे एक एक कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जिन्होंने ईवीएम की निगरानी की। अच्छा, हम गोरखपुर में हैं, तो गोरखपुर के कुछ आसपास के सीटों पर चर्चा करने वाले हैं। गोरखपुर से रवि किशन शुक्ला पुनः सांसद बन गए हैं और इस बार कुछ जीत का अंतर कम रहा है। यहाँ से आपकी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी थे काजल निषाद जी, तो कहाँ कमियाँ रह गई हैं कि काजल निषाद नहीं जीत पाई हैं? देखिए, काजल जी रही हों या बांसगांव लोकसभा सीट से सदल जी रहे हों, काजल जी ने उन तमाम लोगों का घमंड तोड़ा है, ज़मीनी हकीकत लाया है। जो सांसद 5 सालों में कभी किसी गांव में नहीं आता था, उसको घाट घाट का पानी पीने पे मजबूर किया है काजल निषाद ने। और आप जीत का अंतर दे सकते हैं, 1,03,000 है, जो पिछले बार से काफ़ी कम है। और उन्होंने बताया है कि ज़मीन पे किस तरह से उतर के संघर्ष करना पड़ता है। हो सकता हो काजल जी के प्रचार में या हमारे जो वायदे थे वो जनता के पास तक उतने स्तर पर ना पहुँचे हो, इसलिए हमें गोरखपुर सदर सीट पे जीत नहीं मिली। और बात कर लेते हैं लगे हाथ बांसगांव सीट। बांसगांव सीट पे आज के अगर हिंदुस्तान पेपर की कटिंग पेज नंबर 8 पे उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि सदल प्रसाद जी विजयी हो चुके हैं। और मैं तो मौजूद था मतगणना स्थल पे। पेपर तो भाई साहब गलती छप सकता है, बिल्कुल छप सकता है, तो आप संपादक से पूछिए गलत क्यों छप रहा है। बहरहाल मैं मतगणना स्थल पर मौजूद था। मतगणना स्थल पर मैंने देखा है कि प्रशासन किस प्रकार से गुंडई करती है। सदल प्रसाद जब बार बार कह रहे हैं कि उन्हें विधानसभा वाइज सूची दीजिए, जब आप घोषणा कर रहे हैं कि इस विधानसभा की आप इतने चरण की मतगणना पूर्ण कर चुके हैं, तो उन मतगणना के पूर्ण हो चुकी उस सूची को की एक कॉपी सदल प्रसाद को दीजिए। आखिर उन्हें कॉपी क्यों नहीं दी गई? सदल प्रसाद जब कह रहे हैं कि हम रिकाउंटिंग की सारी प्रक्रिया करने के लिए तैयार हैं, जो अर्थदंड लगाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, हम उस अर्थदंड का वहन करने के लिए भी तैयार हैं। जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के देने की बात है, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो प्रशासन रिकाउंटिंग क्यों नहीं करवा रहा है? बांसगांव सीट पे आपका क्या अगला कदम रहेगा आपको? देखिए, हमारे नेता से लगातार संपर्क में हैं सदल प्रसाद जी, चूँकि संगठन की अपनी वो होती हैं, अनुशासन होती हैं, उन अनुशासन से सदल प्रसाद बने हुए हैं। जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और पर्दाफाश करेंगे उन लोगों का, क्योंकि बांसगांव की जनता ने वहाँ के सांसद के खिलाफ में मत दिया है, लेकिन जनमत का अपमान किया है प्रशासन ने। अच्छा, आप आज एकदम लाल टीका, लाल कपड़ा, कहीं ना कहीं लग रहा है कि मिठास बढ़ रही है क्या समाजवादी पार्टी से? ना, बिल्कुल मिठास तो है, हमारे गठबंधन के साथी हैं और हमने सचमुच में काफ़ी जोरदार टक्कर दी है यूपी में। 37 सीटों पे जीत हासिल किया है। बिल्कुल, हम 37-43 सीटों पे हम जीते हैं। हमारा अलायंस 43 सीटों पे जीता है और 11 सीटों पे हमने कड़ी टक्कर दी है।
कुछ जगह ज़बरदस्ती प्रशासन द्वारा हमें चुनाव हराया गया है। थोड़ा सा और हमें जोर लगाने की ज़रूरत थी, हम यूपी से भाजपा को साफ कर देते हैं। एक सीट उत्तर प्रदेश में आती है फैजाबाद। फैजाबाद अयोध्या में है, प्रभु श्री राम की नगरी। वहाँ से समाजवादी पार्टी जीत हासिल किया है, लेकिन तमाम सोशल मीडिया पे वो सीट के बारे में चर्चाएं हो रही थी। भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि वहाँ के लोग ये हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं लोगों के ऊपर। कौन सही है, कौन गलत है? देखिए, अयोध्या को समझते हैं। अयोध्या का नाम जब अयोध्या महाराज दशरथ ने रखा तो अयोध्या का अर्थ यही निकल के आता है कि जिसको कभी जीता ना जा सके, वो अभेद है अयोध्या, और अयोध्या को जीता भी नहीं गया। तो अयोध्या के अंदर कोई प्रोग्राम हम कराते हैं, नहीं, लंबा हो जाएगा, इस पे बिल्कुल लंबा होगा। बहुत ज़रूरत है अयोध्या पे पूरा स्टेटमेंट क्लियर करने की। जब अयोध्या के अंदर कोई प्रोग्राम होता है तो विकास के नाम पर हम गरीबों का घर तोड़ते हैं और उन्हें उचित मुआवजा नहीं देते हैं, हम उन्हें रहने की उचित व्यवस्था नहीं देते हैं। विकास की 4 लेन दिखाने के लिए गरीबों की गलियों को तोड़ के, गरीबों के मकानों को तोड़ के, उनके रहने की उचित व्यवस्था ना करके, उनको उचित मुआवजा ना देके, और जब रही रोजगार की बात, गुजरात की सारी कंपनियों को लाके, गुजरात के सारे होटल वालों को लाके अयोध्या के लोकल लोगों के मुद्दे को अगर दफना दिया जाएगा विकास के नाम पर, तो अयोध्या बार बार खड़ी होगी और वह बताएगी कि अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों रखा गया है। और अयोध्या चाहे कोई भी हो, अगर अयोध्या के खिलाफ काम करेगा तो अयोध्यावासी उसे हराते रहेंगे। भाजपा 400 सीट जीतने की बात की थी, इस पे आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? अपने अंदाज में हमको बताइए, क्योंकि जीत नहीं पाई है 400 सीट, और आप भी बहुमत में नहीं आए हैं, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन भी बहुमत में नहीं आए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अपने अंदाज में कुछ हमको बताइए। देखिए, मुनव्वर साहब का एक शेर है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह भ्रम था कि उनकी इमारत जो बहुत ऊंची है वो बहुत लंबे समय तक रहेगी। तो ये 400 का नारा महज एक जुमला था, जिसको जनता ने धरातल पे लाके बता दिया कि 400 नहीं आने वाला। हमारे साथ अंकित पांडे थे, कांग्रेस यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, इनसे बात किया, और अगले कार्यक्रम में कुछ और मेहमान से बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी भारत रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।